हेलो फ्रेंड्स, आज लेके हम यूट्यूब पर एक और नया टॉपिक जिसमें हम कराएंगे क्वेश्चंस ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के। लास्ट क्लास में हमने फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी के क्वेश्चंस करा दिए थे और आज स्टार्ट करते हैं ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो फ्रेंड्स, ये देखो एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में भी आया था फेब में 2020 में। DSSB नर्सिंग ऑफिसर में आया, DSSB क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में आया, इग्नू में आया, RA के MSc नर्सिंग एंट्रेंस में भी आया और ये लास्ट टाइम NHM स्टाफ नर्सिंग में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं एम्पला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, B इनफंडिबुलम, C स्टमक, D इंटरस्टिशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कहाँ होता है एम्पला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन। जो ओवम होता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल में। इसके ऑब्जेक्टिव में वजाइना, B ओविडक्ट, C यूट्रस, D सर्विक्स। तो इसका हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कहाँ पे होता है ओविडक्ट में, यानी फैलोपियन ट्यूब में या यूट्राइन ट्यूब। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा B ओविडक्ट। नेक्स्ट है 34 फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। क्या बोलते हैं सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन, C फीटस, पेप्रिसियस, D नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सुपरफिटेशन। इसका रीजनल है द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा एट डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड कॉल्ड सुपरफिटेशन। फ्रेंड्स, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो टू ओवा एट डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं सुपरफिटेशन। और सक्सेसिव फर्टिलाइजेशन ऑफ टू और मोर ओवा बाय टू और मोर सेपरेट इंस्टेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द सेम मेंस्ट्रुअल। इसमें सुपरफिटेशन में डिफरेंट था मेंस्ट्रुअल पीरियड का, इसमें सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको क्या बोलते हैं सुपरफिकेंडेशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। इसके ऑब्जेक्टिव में ओवुलेशन, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन C। नेक्स्ट है ओवुलेशन इज डिफाइंड एज A मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, B रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, C सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वजाइना, D फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा B रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओवुलेशन कब होता है जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। तो इसका रेशनल है ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग oocytes स्टेज बिटवीन द ओगोनियम एंड द मैच्योर ओवम। जब ओवम मैच्योर हो जाता है ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी फॉर कंसेप्शन। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं तो उसको ओवुलेशन कहते हैं। It occurs 14 days prior to expected next period, so it is the best time for conception। और ये कब होता है जो नेक्स्ट हमारे मेंसेस आते हैं उससे 14 डे पहले, नेक्स्ट पीरियड से 14 डे पहले। और ये बेस्ट टाइम भी होता है फॉर कंसेप्शन के लिए। ओवुलेशन अकर, पहला ऑब्जेक्टिव है A 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन
बी 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, या सी 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, या डी 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है ओवुलेशन का? 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। सबसे बेस्ट टाइम क्या है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? तो ऑब्जेक्टिव ए मिड वे बिटवीन 7 to 8 डे ऑफ ओवुलेशन, बी इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, सी 14 डे आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, या 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। तो कौन सा बेस्ट टाइम था? 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर ऑन। जब 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ओवुलेशन कब होता है? तो इसके आंसर है कोई ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ए डे 14, बी में डे 28, सी में डे 5, डी में डी ए। तो 28 डे साइकिल में 14 डे पर ओवुलेशन हो जाता है। आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर। इसके ऑब्जेक्टिव में 1 to 6 आवर, बी 12 to 24 आवर, सी 24 to 36 आवर, या डी 48 to 72 आवर। तो ओवम का टाइम क्या होता है? 12 to 24 आवर्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका रेशनल आफ्टर ओवुलेशन द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर 12 to 24 आवर्स एंड स्पर्म का क्या होता है? 48 to 72 आवर इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। गाइस ओवम का होता है 12 to 24 आवर एंड स्पर्म का होता है 48 आवर to 72 आवर्स। नेक्स्ट है द टर्म मिचेल्स refers to objective first varying degrees of abdominal pain during ovulation, b pelvic girdle pain during pregnancy, c lower abdominal cramp during menstruation, या d intermittent uterine contraction during labor। तो क्या होता है इसका मतलब? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ए इसका आंसर। वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। जो ओवुलेशन के टाइम पे एब्डोमिनल पेन होता है उसको क्या कहते हैं? मिचेल मर्ज। इसका आंसर हो जाएगा ए। मिचेल मर्ज मिड पेन इज एन एब्डोमिनल पेन मिडवे बिटवीन मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मेंस्ट्रुअल टाइप पे जो पेन होता है उसको मिड पेन भी बोलते हैं। अकरिंग एट टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड फ्रॉम द ओवुलेशन साइट। ओवुलेशन टाइम पे इट अकर ड्यू टू पेरिटोनियल इरिटेशन कॉज्ड बाय फ्लूइड एंड ब्लड रिलीज फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। कब होता है ये? पेरिटोनियल इरिटेशन होता है किसकी वजह से? ब्लड एंड फ्लूइड रिलीज होता है फ्रॉम रप्चर फॉलिकल से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेन ऑफ मिचेल मर्ज इंडिकेट्स। इसके ऑब्जेक्टिव में इम्प्लांटेशन, बी मेंस्ट्रुएशन, सी ओवुलेशन, डी फर्टिलाइजेशन। तो कब होता है ये? ओवुलेशन के टाइम पर। इसका आंसर हो जाएगा सी ओवुलेशन। नेक्स्ट है फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। इसका ऑब्जेक्टिव में कार्पस हेमरेजिकम, बी मिचेल मर्ज, सी कॉर्पस ल्यूटियम, या डी कॉर्पस एल्बिकैन। तो इसका आंसर हो जाएगा किसको बोलते हैं जो एब्डोमिनल पेन होता है? मिचेल मर्ज को। इसका बी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन का ब्लड में होता है तो इसके ऑब्जेक्टिव में कॉजेज ओवुलेशन, बी स्टिमुलेट लैक्टेशन, सी इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन,
या डी इन इज वन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो किसकी वजह से होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, कॉज ओवुलेशन। इसका रीजन है हाई एस्ट्रोजन लेवल कॉज ए सडन सर्ज इन लुटेनाइन हार्मोन अराउंड 12 to 13 डेज ऑफ साइकिल विच ओवुलेशन ऑन डे 14 ऑफ साइकिल। इसकी वजह से 14 डे साइकिल ओवुलेशन होता है। व्हेन एस्ट्रोजन रीच ए सर्टेन पीक द सीक्रेशन ऑफ FSH in which lead to follicular death called atresia। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग द नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर व्हेन द। इसके ऑब्जेक्टिव है ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई, बी ब्लड लेवल ऑफ LH इज हाई, सी प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, या डी एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लफ्ड ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब होता है वो ओवुलेशन? जब ब्लड लेवल ऑफ लुटेनाइन हार्मोन इज हाई हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका रीजन है LH इज इसेंशियल फॉर ओवुलेशन। लुटेनाइन जो हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा इसेंशियल होता है ओवुलेशन के लिए। LH cause rupture of mature Graafian follicle and expel the mature ovum from follicle which called ovulation. Ovulation occur about 24 hours after LH surge। जो LH surge हार्मोन होता है, सीक्रेशन होता है, तब ओवुलेशन हो जाता है 24 आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है LH सर्ज अकर कब होता है? इसके ऑब्जेक्टिव हैं 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन, या ड्यूरिंग ओवुलेशन, या 24 आवर बिफोर ओवुलेशन, या 4 डे आफ्टर ओवुलेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कब होता है? 24 आवर बिफोर ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय सीक्रेशन ऑफ। जो ओवुलेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे, तो ओवुलेशन इज कॉज्ड किसकी वजह से होता है? तो हम पढ़ रहे थे लुटेनाइन हार्मोन। इसके ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रोजन किसकी वजह से होता है? बी प्रोजेस्टेरोन, सी लुटेनाइन हार्मोन जो LH हार्मोन है, या फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन। तो कौन सा था? लुटेनाइन हार्मोन या LH हार्मोन। इसकी वजह से ही ओवुलेशन होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज। ऑब्जेक्टिव है ए क्लोमिफेन, बी इथाइनेल एस्ट्रिडोल, सी डानाजोल, या डी लिवोनर्जिस्ट्रोल। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, क्लोमिफेन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन। क्लोमिफेन स्ट्रेट इज ए नॉन स्टेरॉयड है ये वाली टैबलेट एजेंट यूज टू स्टिमुलेट ओवुलेशन इन वुमेन में ओवुलेशन के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोमिफेन। वुमेन ट्रीटेड विद दिस मेडिसिन हु बिकम प्रेग्नेंट हैव एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये क्या इंक्रीज करता है? इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी को इंक्रीज करता है ये टैबलेट क्लोमिफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट ए थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। इसके ऑब्जेक्टिव है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या मल्टीपल प्रेगनेंसी, सी पॉलीहाइड्रोमिनोज, या मिस्ड अबॉर्शन। तो किसकी रिस्क हो जाती है क्लोमिफेन टैबलेट से थेरेपी से? हमने पढ़ा था मल्टीपल प्रेगनेंसी। स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ। ऑब्जेक्टिव है मेंस्ट्रुएशन, बी प्रेगनेंसी, सी मेनार्की, डी या डी ओवुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओवुलेशन। रेशनल है इसका स्पिन बार्केट मीन्स ओवुलेशन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस यूज टू डिटरमाइन टाइम ऑफ ओवुलेशन। जो स्पिन बार्केट टेस्ट है उससे क्या पता करते हैं? ओवुलेशन को डिटरमाइन करते हैं। ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज गुड मेजरिंग 12 to 24 सेंटीमीटर और मोर। नेक्स्ट है फर्न टेस्ट इज यूज टू असेस।
फर्न टेस्ट किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव है ओवुलेशन, बी प्रेगनेंसी, सी कैंसर सर्विक्स या डी मेंस्ट्रुएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवुलेशन। फर्न टेस्ट किसके लिए यूज होता है? ओवुलेशन के। इसका रेशनल फर्न टेस्ट और सर्वाइकल म्यूकस यूज टू असेस स्मीयर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मे बी हेल्पफुल इन डिटरमाइन व्हेन ए वुमेन हैज ओवुलेटेड। जो फर्न टेस्ट होता है किसमें हेल्पफुल है? डिटरमाइन वुमेन हैज ओवुलेटेड, जो वुमेन में ओवुलेशन हो चुका है या नहीं हो चुका उसके लिए टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो यूज टू कन्फर्म द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये कैसा एग्जामिनेशन है? माइक्रोस्कोप से पता करते हैं जो मेम्ब्रेन है रप्चर हो चुकी है या नहीं। ऑफ ए सैंपल ऑफ ड्राइड वजाइनल फ्लूइड एट टर्म। ये वजाइनल से इसका फ्लूइड लेके फिर उसको माइक्रोस्कोपिक से एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसका मेम्ब्रेन का पता करते हैं। तो गाइस यहाँ तक थी हमारे ऑब्जेक्टिव। कल से हम मेंस्ट्रुएशन एंड ओवरियन साइकिल के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।